ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत इसराइल से जुड़े एक आतंकी समूह के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। इस अभियान को शहीदों की सुरक्षा नाम दिया गया और इसे चाबहार और निक शहर में चलाया गया, जहां IRGC की कुछ बेस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आतंकियों के एक गुप्त ठिकाने को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में 6 आतंकवादियों को मार गिराया है और भारी मात्रा में हथियार और असला बारूद जब्त किया गया है। IRGC ग्राउंड फोर्स की कुछ बेस ने इस ऑपरेशन में 13 इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण यानी कि IED, 11 इलेक्ट्रिक फ्यूज, 3 रिमोट कंट्रोल, 9 रिमोट सर्किट, 8 वायरलेस डिवाइस, 3 बूबी ट्रैप, 38 मीटर विस्फोटक बत्ती, 37 किलोग्राम विभिन्न वस्तुओं में छिपाए गए विस्फोटक, मशीन गन और M16 असॉल्ट राइफल के लिए 800 राउंड गोला बारूद और 2 वाहन जब्त किए हैं। IRGC के अनुसार ये आतंकी सेल व्यवसायिक केंद्रों पर हमले, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बम विस्फोट और सिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों पर हमले की योजना बना रहे थे, जो ईरान की इस्लामिक स्थापना का समर्थन करते हैं। IRGC ने दावा किया कि इस आतंकी समूह को इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का समर्थन प्राप्त था, जिसका मकसद क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना और ईरान की सुरक्षा को कमजोर करना था। ये अभियान स्थानीय खुफिया जानकारी और नागरिकों के सहयोग से संभव हुआ, जिसने आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खबर की पूरी जानकारी प्रेस टीवी के हवाले से सामने आई है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा है, लंबे समय से आतंकी गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में जैश अल अदल जैसे आतंकी समूह सक्रिय हैं, जिन्हें ईरान विदेशी शक्तियों, खासकर इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका से समर्थित मानता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. पिछले साल 26 अक्टूबर को ताफ्तान काउंटी के गोहर कुहुद जिले में हुए एक आतंकी हमले में 10 ईरानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारी जैश अल अदल ने ली। IRGC ने इस अभियान को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ईरान और इसराइल के बीच तनाव चरम पर है। हाल के महीनों में इसराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर कई हवाई हमले किए, जिनमें IRGC के कई वरिष्ठ कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। इस अभियान का समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान इसराइल तनाव के बीच हुआ है। IRGC ने इस कार्रवाई को न केवल आतंकवाद के खिलाफ जीत के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि ये भी दावा किया कि ये क्षेत्र में इसराइल की गुप्त गतिविधियों को रोकने की दिशा में एक कदम है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकती हैं, विशेष रूप से तब जब ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम नाजुक स्थिति में है। स्थानीय स्तर पर इस ऑपरेशन से सिस्तान और बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है, लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि ऐसी कार्रवाइयों से स्थानीय बलूच समुदाय के साथ तनाव बढ़ सकता है। हाल के समय में एक घटना में ईरान पर बलूच समुदाय के खिलाफ हिंसा का आरोप लगा था, जिसमें एक महिला की मौत और 12 लोग घायल हुए थे। IRGC ने कहा कि वो क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को और तेज करेगा। साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि वो इसराइल की आतंकवादी गतिविधियों की निंदा करे, ऐसा IRGC ने कहा है। दूसरी ओर इसराइल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो अपनी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा। कहा जा रहा है कि अभियान न केवल ईरान की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का भी एक हिस्सा है। सिस्तान और बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता पर इस अभियान के दीर्घकालिक प्रभावों पर नजर रखी जा रही है। बीते महीने ईरान और इसराइल के बीच युद्ध होने के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में ईरान ज्यादा सतर्क हो गया है। इसराइली हमलों के बाद ईरान दुनिया भर से समर्थन जुटा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने बड़ा समर्थन दिया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि अगर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन दुश्मन करता है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निरर्थकता का प्रमाण बताया। दरअसल राजधानी तेहरान में उत्तर कोरिया के राजदूत हान सुंग ओ ने ईरान की इस्लामिक गठबंधन पार्टी यानी हिज़्ब मोतालिफ़े इस्लामी के महासचिव मोहम्मद अली अमानी के साथ बैठक की।
राजदूत हान ने इस्राएली आक्रमण के विरुद्ध ईरान के हालिया अभियानों की प्रशंसा की। उन्होंने ईरान के आत्मरक्षा के वैध अधिकार के प्रति उत्तर कोरिया के अटूट समर्थन को दोहराया। उत्तर कोरियाई राजदूत हान ने प्रतिबंधों और दबाव के बीच तेहरान और प्योंगयांग के बीच ऐतिहासिक सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ ज़ायोनी आक्रमण की शुरुआत से ही हम ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। पश्चिम पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो हमेशा स्वतंत्र पूर्वी देशों की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। हम आपका महत्वपूर्ण संदेश प्योंगयांग में अपने नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और किसी भी युद्ध विराम उल्लंघन की स्थिति में ईरान के साथ मजबूती से खड़े होंगे। उत्तर कोरिया के राजदूत हान सुंग ओ ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निरर्थकता का प्रमाण बताया, जो पहले ही IAEA की निगरानी में थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने ईरान के लिए अपना समर्थन जताया हो। इससे पहले भी उत्तर कोरिया ईरान का परमाणु संवर्धन अपने देश में करवाने की बात कह चुका है, ऐसा कई रिपोर्ट दावा करती हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी इस मामले में आशंका जताई थी। जॉन बोल्टन और अन्य विशेषज्ञों ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उत्तर कोरिया के साथ गुप्त रूप से जुड़ा हो सकता है। बोल्टन ने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कुछ हिस्सा उत्तर कोरिया में संभवतः किसी पहाड़ी क्षेत्र में संचालित हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर कोरियाई राजदूत और मोहम्मद अली अमानी के बीच हुई बातचीत के दौरान अमानी ने उत्तर कोरिया के रुख की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय प्रतिरोध मोर्चे की एकता पश्चिमी एशिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक कुंजी है। उन्होंने उत्तर कोरिया जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों के सहयोग को अमेरिका और इसराइल की साजिशों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। अमानी ने कहा कि ईरान, उत्तर कोरिया, फिलिस्तीन और अन्य क्षेत्रीय देश के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है। ईरान, उत्तर कोरिया, रूस और चीन का गठबंधन किसी एक नई व्यवस्था को आकार दे सकता है। इस तरह के सहयोग से उत्पन्न होने वाली निवारक शक्ति ही युद्ध विराम बनाए रखने की सबसे बड़ी गारंटी होगी। उन्होंने उत्तर कोरिया जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों के सहयोग को अमेरिका और इसराइल की साजिशों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण बताया।